किसी ने पूछा कि बेटी की शादी की लिए रकम रखी जाती है, हज नहीं किया जाता, या कोई कहता है कि मां को पहले भेज दूं या वालिद को भेज दूं, मैं बाद में हज करूंगा, या सरकारी स्कीम में नाम नहीं आया, तो अब इन चीजों का क्या हुक्म है? जवाब दीजिए। जवाब समाअत फरमाइए, जब हज के लिए जाने पर इंसान कादिर हो तो उस पर फौरन हज फर्ज हो गया। अब उसी साल उसको हज करना होगा। अब देर करेगा तो गुनाहगार होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी का सरकारी स्कीम में नाम नहीं आया तो वो प्राइवेट ग्रुप के जरिए हज करे, लेकिन अगर प्राइवेट की आपके पास रकम ना हो तो फिर ऐसी सूरत में आइंदा साल का इंतजार करें। यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि हज के लिए गए, दोस्त अहबाब बेटी के ससुराल वालों को तोहफे देने होंगे, तो यहां याद रखिएगा कि तोहफे जरूरियात में से नहीं है। इसकी वजह से हज ना करना ये हराम है। इसी तरह इतनी रकम मौजूद हो कि हज हो जाए, लेकिन बेटी की शादी के लिए रखी, बेटे की शादी के लिए रकम रखी, तो याद रहे ये बहाना बनाकर हज ना करना काबिल कबूल नहीं होगा, बल्कि पहले हज करें, वरना आदमी गुनाहगार होगा। बाज लोग माँ बाप को साथ ले जाने के लिए खुद हज नहीं करते, जबकि याद रखिएगा कि अगर बेटे के पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि अव्वल ता आखिर और पीछे भी खर्च छोड़ जाए, तो बेटे पर हज करना ये फर्ज होगा, वो अकेले जाएगा। और जब माँ बाप के पास इतने पैसे आ जाएं तो फिर वो अपना हज जो है वो अदा करें। जो लोग इस्तिताअत के बावजूद हज अदा नहीं करते, सुनन दारमी किताबुल मनासिक हदीस नंबर 1785, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे हज करने से ना हाजत जाहिरा रुकावट बनी, ना जालिम बादशाह, ना कोई ऐसी बीमारी रोक दे, फिर भी बगैर हज किए मर गया, तो चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नसरानी होकर मरे, कोशिश करें जैसे ही हज फर्ज हो फौरन जाएं। और ये भी याद रखिएगा, अगर आपने हज पर 5-10 लाख रुपया लगाया, रब्बे करीम की जात इतनी अजीम जात है कि वो आपको इसका दुगना तुगना अता फरमाएगा, आपका रिज्क बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया, हज करो गनी हो जाओगे, सफर करो सेहतयाब रहोगे। अल्लाह ताला हम सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो देखने के साथ साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने कमेंट्स दें।